नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। मैं विनोद कुमार यूपीएस लक्ष्मपुर आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बेटा घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। और बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है? तो देखो बेटा, आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ। एक हमारे एक चैप्टर होता है, मैथ की एक शाखा है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में हम क्या करते हैं, हम 6, 7, 8 तीनों क्लासों में इस चीज को पढ़ेंगे। बस ये है कि इसमें सब क्लासों में क्या करेंगे, इसे अलग अलग पढ़ेंगे। कि एक चीज छठी क्लास में पढ़ेंगे, एक चीज 7वीं क्लास में पढ़ेंगे, एक चीज 8वीं क्लास में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले तो मैं आपके लिए ये बता देता हूँ कि आखिर ये सांख्यिकी है क्या। सांख्यिकी क्या है बेटा? सांख्यिकी में क्या करते हैं, हम बहुत सारे डाटा इकट्ठा करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं, और उनमें से किसी चीज को पता करते हैं। जैसे मान लो हमारी एक क्लास है, उस क्लास में 50 बच्चे हैं। अब हमें देखने हैं कि कितने परसेंट मार्क हमारी क्लास का है, कितने परसेंट मार्किंग हुई है। तो हम सब बच्चों के क्या करेंगे, नंबर इकट्ठे करेंगे। फिर उन्हें उनके आधार पर फिर सबसे जो उचित होगा वो उसे बताएंगे कि भाई ये इसकी ये वो है। तो हम क्या करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं। तो बेटा इन आंकड़ों को इकट्ठे करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। क्या होते हैं? 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके के आधार पर हम इनके लिए काम करते हैं। लेकिन उन तरीकों को सीखने से पहले हम यहाँ तुम्हें 2 चीज सिखाने की कोशिश करेंगे। वो चीज, दोनों चीज आपको क्या करनी है, सीखनी है। वो दोनों चीज क्या है? एक तो बेटा तुम्हारे लिए सबसे पहले ये सीखना है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं हम आरोही क्रम की। आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होता है, इस चीज को समझो। आरोही क्रम होता है बेटा, सीधी सी भाषा में समझो, जीना होगा तुम्हारे घर पे, तो हम क्या करते हैं, सीढ़ी बाई सीढ़ी इस तरीका से चढ़ते हुए जाते हैं। पहले यहाँ पैर रखते हैं, फिर यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करते करते ऊपर तक पहुंच जाते हैं। तो पहले पैर हमने कहाँ रखा है, यहाँ। तो यहाँ से हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आरोही क्रम का आरोही आरोही का मतलब हुआ कि सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या लेने के बाद में आगे के लिए बढ़ते हुए क्रम में उन्हें क्या कर देंगे, लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तो अब इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, सीढ़ी के आधार पर, इसकी सीढ़ी के आधार पर इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि संख्याओं को किसके बढ़ते क्रम में लिखना। संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है। आरोही क्रम कहलाता है। उदाहरण देख लो बेटा एक आध। उदाहरण क्या, जैसे 6, 11, 13, 8, 9, 10। अब इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में इनको क्या करना, हमें लिखना है। तो हमें आरोही क्रम में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आरोही क्रम में? मैंने पहले ही बता दिया, संख्याओं किसके रूप में लिखना, बढ़ते क्रम में। तो अब इसका हम उत्तर लिखेंगे, तो इसको बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे बेटा? देखो, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें बताओ, कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 6। फिर इससे बड़ी 8, फिर इससे बड़ी 9, फिर इससे बड़ी 10, फिर इससे बड़ी 11, फिर इससे बड़ी 13। तो ये संख्या हमारी कौन से क्रम में लिख गई, बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े की ओर तरफ लिखी। तो इसी क्रम को हम क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। इसे क्या कहते हैं हम, आरोही क्रम। ठीक। अब इसी तरीका से होता है बेटा अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में क्या करते हैं, अवरोही क्रम में बिल्कुल झीना से, जैसे भी अवरोही क्रम में क्या करे थे, सीढ़ियों पर चढ़े थे, अब क्या है, वहां से उतरना शुरू करते हैं, ऐसे करके।
यहाँ थे हम, यहाँ से नीचे के लिए आगे, क्या आगे, नीचे आगे। तो अवरोही क्रम का जो मतलब होता है, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में होता है बेटा कि जो अवरोही क्रम में क्या करते हैं, संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। ध्यान रखना, अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में लिखेंगे और आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में। आरोही, आ माने आना, आगे नहीं बढ़ना, अवरोही घटना। तो अब इसकी यहां से परिभाषा बन जाएगी, क्या बन जाएगी, संख्याओं को घटते क्रम में लिखना, संख्याओं को घटते क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है। अवरोही क्रम कहलाता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण देख लीजिए, जैसे 23, 24, 20, 21, 25, 30 को अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो। तो अब इनको किस में लिखना है बेटा, अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में अब इसका उत्तर दो, ऊपर सीख चुके हो। अवरोही क्रम में क्या बताया है, घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब पहले, सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 30। इसके बाद में 30 के बाद में 25, 25 के बाद में 24, 24 के बाद में 23, 23 के बाद में 21, 21 के बाद में 20। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, अवरोही क्रम। क्या हो गया ये, अवरोही क्रम। तो बेटा यहां से अब तुम्हें एक चीज तो तुम सीख चुके, क्या, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। और बेटा देखो, इस सांख्यिकी में एक चीज की और जरूरत पड़ती है, एक शब्द होता है इसमें, बारंबारता। क्या होता है, बारंबारता। तो ये बताता हूं मैं, आखिर बारंबारता का मतलब क्या होता है। एक होता है बारंबारता, एक शब्द होता है टैली चिन्ह। क्या है, बारंबारता और टैली चिन्ह। तो बेटा बारंबारता का मतलब है बारंबारता। क्योंकि जब तक हम छोटे छोटे पॉइंटों को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम स्टैटिक्स नहीं सीख पाएंगे। बारंबारता, बारंबारता का मतलब है किसी संख्या की बार बार आवृत्ति, किसी संख्या की बार बार आवृत्ति, किसी संख्या की बार बार क्या हो, आवृत्ति हो, आवृत्ति, किसी संख्या की बार बार आवृत्ति को बारंबारता कहते। अब बेटा देखो, मैं यहां से तुम्हें दो चीज सिखाने की कोशिश करूंगा, एक तो बारंबारता और एक होता है टैली चिन्ह। इस चीज को सीखने के लिए हमें क्या है, एक हमारे पास सवाल होना चाहिए, उस सवाल के आधार पे हम क्या करेंगे, टैली चिन्ह लगाएंगे और बारंबारता भी बताएंगे। अब देखो एक सवाल लिखते हैं छोटा सा। अब यहां से तुम्हें बारंबारता और टैली चिन्ह लगाने क्या करने हैं, सीखने हैं। 5, 6, 8, 8, 5, 14, 11,
तो बेटा देखो ये सवाल है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें बारंबारता पता करनी है, बारंबारता तथा पहली चिन्ह लगाओ, पहली चिन्ह लगाओ। तो बेटा मैं तुम्हें टैली चिन्ह लगाने का बताता हूं तरीका। टैली चिन्ह क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 1 मिनट में खाली एक रफली बता रहा हूं, जैसे कितनी है, किसी संख्या की बारंबारता 6 है, तो हमें टैली चिन्ह लगाने हैं। तो कैसे लगाते हैं, देखो 1 2 3 4, 4 तक तो 5 मानना ऐसे काटते हैं, तो कितने हो गए 5, एक इसके सामने खींचेंगे तो कितने हो गए 6। यदि बाई द वे 3 होते तो खाली 1 2 3, 1 2 3, 4 होते तो 1 2 3 4, 5 है तो 1 2 3 4 5, इस तरीका से ये क्या होते हैं, हमारे टैली चिन्ह होते हैं। अब देखो, अब मैं संख्या और टैली चिन्ह तो अब लगाते हैं, ठीक, ये सवाल तो अब देखो कैसे, यहां बेटा संख्या लिखेंगे, सबसे पहले संख्या, यहां लगाएंगे टैली चिन्ह, टैली चिन्ह, और टैली चिन्हों के आधार पर लिख देंगे बारंबारता, क्योंकि टैली चिन्हों से बारंबारता लगाते हैं और बारंबारता से क्या लगाते हैं, हम टैली चिन्ह करते हैं। तो अब देखिए, अब यहां से चाहे तो छोटे से शुरू कर दो या बड़े से। अब यहां हम शुरू करें, सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें 5 है, क्या है 5। अब बेटा 5 देखो कितनी जगह है, इसमें काटते हुए चले जाएंगे कि जिससे किसी चीज का रिपीटेशन ना हो जाए। 1 5, 1 2 3, और है कहीं 5 नहीं है, तो 5 कितनी जगह, 3 जगह, तो 1 2 3, 1 2 3, तो यहां कितना लिख देंगे 3, तो बारंबारता कितनी होगी इसकी 3। 5 के बाद में 6, वहां काटेंगे, यहां निशान लगाएंगे, जैसे कितना है 6, 1 हो गया जी 6, फिर देखो और कहीं 6 है, ये रहा 6, 1 ये रहा 6, तो कितने हो गए 2, तो कितनी होगी 2 हो गए। अब 6 के बाद में देखो बेटा क्या है, इसमें 7 तो कहीं है नहीं, इसमें 8 है, क्या है 8, 8 लिखिए, 8 लिखे, देखो 1 8 ये रहा, 1 8 ये रहा, और देखिए 1 8 ये रहा, तो कितने हो गए 3, कितने हो गए 3। अब 8 के बाद में देखो क्या है, इसमें 9 भी है, 9 लिख दिए, देखो बेटा 9 1 तो ये नहीं, 2 निशान साथ के साथ लगाते हुए चले जाएंगे, जिससे टैली चिन्ह साथ के साथ लगाते चले जाएंगे, जिससे गलती ना हो। और तो कोई 9 है नहीं, 1, फिर इसके बाद में 10 कहीं नहीं है, इसमें 11 है, 11 देखिए 1 2 3, और कहीं है नहीं है, तो 3, 11 के बाद में 12 कहीं नहीं है, 13 है, 1 13, पहली चिन्ह लगाते चले जाओ, 1 13, पहली चिन्ह लग गया, और कहीं 13 है नहीं है, तो कितनी 2, 14, एक और 1। अब बेटा देखो, हमने सवाल सही करा है या गलत करा, इस चीज का भी हम पता कर सकते हैं। इन बारंबारताओं को क्या करो, योग करो, कुल जोड़ दो इन्हें, कितनी है देखो, 3 और 3 6, 6 और 1 7, और 3 10, और 5 15, कितनी है 15। बेटा ये संख्या गुण के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब ये हुआ कि 15 ही हैं और 15 ही हैं, तो हमने क्या करें, टैली चिन्ह
और बारंबारता जो निकाली है वो क्या निकाली है, सही निकाली है। टैली चिन्ह और बारंबारता हमने क्या निकाली है, सही निकाली है। और बेटा एक सवाल ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे लिए कि उसमें बारंबारता दे दे और वो तुमसे क्या निकलवाए, टैली चिन्ह पता करे। क्या करे, टैली चिन्ह पता करे। एक सवाल और देखो बेटा, ये छोटी छोटी चीज सीख जाओगे तो फिर तुम्हें इसकी जो 3 चीजें हैं उनको सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब इनको ऐसे टेबल सी बना के तुम्हें दे देगा, यहाँ संख्या लिख देगा। क्या लिख देगा, संख्या। लाइन काट देगा, यहां लिख देगा बारंबार, बारंबार लिख दी बारंबारता। फिर तुमसे कहेगा यहाँ टैली चिन्ह, टैली चिन्ह बनाओ। क्या बनाओ, तो यहाँ क्या मान लो उसने 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, 10 लिखा, 12, इतना ही मान लो। मान लो इसकी इसलिए बता रहा हूं बेटा टैली चिन्ह लगाना सीख जाओ। ये मान लो 7 बार आया है, ये 8 बार आया है। ये तो समझ में आ गया कि बारंबारता का मतलब है, इसका मतलब ये हुआ जो 7 संख्या वो कितने बार है सवाल में, 7 बार, ये 8 बार, और इसको मान लो ये 5 बार है, ये 6 बार है, और ये तुम्हारी 4 बार है, और ये है तुम्हारे 10 बार। कितने बार, 10। अब टैली चिन्ह लगाने हैं। टैली चिन्ह लगाना मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये कितने 7 हैं, तो 1 2 3 4 तक ऐसा करोगे, 5 बनता है ऐसा काटोगे, 5 6 7 हो गए। ये कितने, 8 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6 हो गए, 4, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बोलो टैली चिन्ह लगाना सीख गए आप, रोही क्रम और आरोही क्रम सीख गए, बारंबारता निकालना सीख गए, ये सब चीजें सीख गए होगे। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा। तो मैं कल के लिए तुम्हारे लिए आगे के लिए बताऊंगा कि इस सांख्यिकी में क्या होता है। एक चीज होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्या होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 तरीका से की जाती है। बस थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, बस 3 तरीका से की जाती है। तो 3 तरीका कौन से हैं, एक तो वो समांतर माध्य निकालकर, समांतर माध्य, एक होती है माध्यिका, और एक होता है बहुलक। तो बेटा तुम्हारी क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आखिर समांतर माध्य क्या है, माध्य क्या है, बहुलक क्या है। तो बेटा आज तो तुम्हें ये 3-4 चीजें यही सीखनी है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बारंबारता निकालना और टैली चिन्ह लगाना। फिर कल के लिए मैं तुम्हारे लिए समांतर माध्य के बारे में समझाऊंगा, फिर माध्यिका के बारे में समझाऊंगा, फिर बहुलक के बारे में समझाऊंगा। बेटा वीडियो को पूरा देखना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।